तो अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम एपिसोड 79 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मैडम यहाँ ने सबसे कहा था कि हाँ भाई स्प्रिंग का रेन रहता है ना भाई, इतना स्प्रिंग का मौसम हुआ जो मतलब बारिश रहता है भाई, उस पर ना पोएम वगैरह लिखो। तो ये सुने तो शाह के दिमाग में था कि हाँ भाई इसके बारे में तो मेरे दिमाग में ना बहुत सारे लगभग 300 के आसपास पोएम वगैरह आ रहे, उसमें से आराम से 2-4 जो अच्छे रहेंगे भाई मैं बक दूंगा। यहाँ पर जो मिस्टर मोर था ना वो कहते कि हाँ भाई स्प्रिंग का मतलब बारिश ना, हाँ मेरे दिमाग में आ गया भाई, मैं अभी बोलने को तैयार हूँ। ये सुनते मैडम यहाँ कहते कि हाँ मैंने अभी टॉपिक दिया, मिस्टर मोर भाई तैयार भी हो गए बोलने के लिए। अरे वाह कितनी कमाल की बात है, लोग ऐसे नहीं आपको ना पोएट्री ऑफ किंग कहते हैं। अरे भाई आपको मानना पड़ेगा। चलिए शुरू कीजिए। अपना पोएम बोलना चालू करते हैं। बेसिकली स्प्रिंग और तो बारिश से रिलेटेड था, आराम से अपना पोएम बोल लेता है। जो देखो कबीर सिंह में कहते कि हाँ भाई मैं भी मान गया भाई, ऐसे नहीं भाई किंग ऑफ पोएट्री कहा जाता है भाई, सच में भाई 10 स्टेप के अंदर भाई इन्होंने अभी लिटरली भाई अभी पोएम तैयार किया, कमाल की बात है। यहाँ पे जो मैडम यार थी ना भाई वो भी कहती कि अरे हाँ मिस्टर मो आपका पोएम भाई कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस अजीब औरत का भाई अजीब सा कांड चालू हो जाता है, मालूम नहीं क्यों भाई इसको ऑर्गेज़म फिर से फील होने लगता है। और कहती है मतलब मनी मन सोचते अरे बाप रे यहाँ पे जो मौसम है ना भाई बहुत ही ठंडा है, लेकिन भाई मुझे मालूम नहीं क्यों भाई अंदर से गर्मी महसूस हो रहा है। यहाँ पे तभी जो शाव है ना हल्के से ऐसे हंसता है और हंसने के बाद कहते क्या ऑर्डिनरी ये ऑर्डिनरी पोएम है भाई, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ये सुना जो मिस्टर मोह कहता अच्छा भाई तो तुझे जो मेरा पोएम है भाई पसंद नहीं आया, मतलब ये पोएम मेरा बेकार है। तो ये सुनने का शाव बोलता नहीं बेकार नहीं है भाई, उतना भी बेकार नहीं है भाई, मतलब बेकार तो नहीं बोल सकता, ठीक ठाक है भाई, सुनने लायक है, बस इतना मेरा कहने का मतलब है। ये सुना जो बाकी बंदे रहते जो शौ को पसंद नहीं करते वो भी चिल्लाते कहते हैं भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई, तू मतलब मिस्टर मोह के बारे में ऐसा बोल रहा है। उन्होंने 10 स्टेप करना भाई लिटरली अभी कुछ ही देर में भाई उन्होंने तैयार किया था भाई, जो कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है, तो उनका ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकता है। तो ये सुनने के बाद शो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ देखिए मैंने कहा भाई बेकार नहीं है भाई, मैंने बोला ठीक ठाक है। और भाई क्या बातें करे भाई 10 स्टेप के अंदर आपने पोएम तैयार कर ली तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी तैयार कर सकता हूँ। और 10 स्टेप के अंदर एक नहीं बल्कि 10 स्टेप के अंदर भाई मैं 10 पोएम तैयार कर सकता हूँ। जो सुने थे ना सारे के सारे बंदे हिल जाते कहते भाई पागल है भाई, ऐसे कैसे भाई 10 स्टेप के अंदर 10 कर लेगा भाई, ऐसा करना भाई नामुमकिन नहीं है भाई कितना ज़्यादा ये घमंडी बंदा है। यहाँ पर जो भाई मिस्टर मतलब वो रहता है ना साहब वो भी कहता है कि हाँ भाई सच में बहुत ज़्यादा घमंडी बंदा है। घमंडी रहने के बाद एंड में भाई बाबा जी के ठुल्लू के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनने यहाँ पे शाह बोलता है कि यार मुझे मालूम नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना लोग मुझे घमंडी कहते हैं, लेकिन भाई लोग को नहीं मालूम भाई असल में मैं कितना टैलेंटेड हूँ, खाली इनको मालूम है, मैडम यहाँ को मालूम है। तो चलिए मैं अपना पोएम मतलब शुरू करता हूँ और अपना पोएम बकना चालू कर देता है स्प्रिंग और फिर बारिश से रिलेटेड वगैरह जहाँ करता है ना। सबसे पहले जो पोएम बोलते हैं ना भाई उसे 5 सेंटेंस पोएम कहा जाता है। जो सुनने तो बंदे लोग सोचते अरे वाह तो सच में कमाल का भाई, क्या लाइन बातें करे भाई। जो मिस्टर मो का था पोएम था भाई उनके लाइन से भाई ये लाख गुना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद ना ये पोएम खत्म हो जाता है। दूसरा पोएम करते हुए भाई इसने कहा भाई मैं 10 स्टेप के अंदर भाई 10 पोएम तैयार कर सकता हूँ, इसलिए भाई पहला हो गया। दूसरा करता है दूसरा भाई ना 7 सेंटेंस हो रहा था, पहला 5 सेंटेंस हो रहा था, सेकंड में 7 सेंटेंस हो रहा था। जो सूरत बंदे सोचते भाई अब तो भाई इसने 7 सेंटेंस हो बोल दिया, पहले वाले सभी हार्ड भाई, ये तो भाई एक पे एक मतलब आग पे आग लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो शव अपना काम कंटिन्यू करता है, सेकंड में पूरा हो जाता है, उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ, ऐसा करने लगता है। और मैडम ने ये भी कहा था कि हाँ ये बारिश है ना भाई स्प्रिंग का पहला बारिश वो चालू होने वाला, इसलिए भाई हम लोग स्प्रिंग वाला का मतलब स्प्रिंग का बारिश का जो टॉपिक है ना वो चूज़ करेंगे। और जो बारिश भी हो जाता है शव बाहर जाता है आराम से ना बारिश का मजा लेते लेते बोलता है। और एंड में ना भाई है ना कुछ एंड में ना जिंदगी और मौत से रिलेटेड बोलकर इसका जो 10वां पोएम है उसे खत्म करके यहाँ से ऐसा दूर चला जाता है। जो सुनने और सारे बंदे सोचते भाई कितने महान था भाई ये बंदा, कितना महान था यार, कितना सच में यार इसने ना एंड में पोएम को जिंदगी के साथ कंपेयर कर दिया। एक बारिश को मतलब बेसिकली बारिश को उसने जिंदगी और मौत के साथ कंपेयर किया। भाई किसी ने सोच भी नहीं सकते भाई इसको ऐसा कर पाएगा। यहाँ तक कि मिस्टर मो भी यहाँ तक कि नहीं कर पाए, वो आपस में लोग बात करने लगते कहते कि हाँ भाई सच में यार मुझे वो बंदा घमंडी नहीं, मुझे अब सच में टैलेंटेड लगने लगा भाई। सबको ना हमको मतलब हमें ऐसा नहीं लगा था भाई वो टैलेंटेड होगा, इसलिए हमें लगता है भाई वो घमंडी, लेकिन असल में घमंडी है नहीं, असल में टैलेंटेड है। दूसरे बंदे की बात करते कि हाँ भाई हमने शायद स्टार्टिंग में ना मिस्टेक उससे पे कर लिया कि हाँ भाई शायद ना बेकार होगा ऐसा वैसा, लेकिन ये भाई टैलेंटेड तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। तब यहाँ पे जो मिस्टर मो रहता है ना भाई मिस्टर मो की भी मन फट जाते कि हाँ भाई सच में भाई टैलेंटेड, तो अब मुझे भी लगने लगा यार उसने भाई सच में 10 पोएम बोले और सब के सब ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई, उसमें से मैं गलती भी नहीं बता सकता कि हाँ भाई तूने ये गलत बोला भाई इसका मतलब सूट नहीं करता, ये वो सब बढ़िया था भाई, मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। और यहाँ पे जो मैडम यहाँ भाई ठहरकी सी अजीब सी औरत भाई मालूम नहीं क्या होता भाई इसको ऑर्गेज़म था ना भाई, इसका ऑर्गेज़म और भी बढ़ जाता है। जैसा शॉ ने पोएम बोला था भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, खुश क्या है कितना एक्साइटेड है भाई, ऐसा लगता है भाई सच में कोई घुसा ही रहा है। अरे छोड़ो यार मैं भी कहाँ का कहाँ लेके चल जाता हूँ। यहाँ पे इसका ऑर्गेज़म आ रहा है, सारे बंदे हैरान हो रहे। तब यहाँ पे जो मिस्टर जाओ रहा था ना वो कहता भाई ज़्यादा खुश कोई ज़्यादा नहीं, उतना भी कुछ खास बंदा नहीं, घमंडी बंदा है। वो ग्रैंडे सच बोल सकते भाई इतना जल्दी भाई कोई 10 पोएम तैयार कर ही नहीं सकता, उसने या तो पहले ही तैयार करके रखा होगा और अभी खाली ना बोल रहा है, या फिर दूसरा ऐसा चांस हो सकता है भाई उसने लिखा नहीं है भाई, पहले से तैयार भी नहीं किया होगा, उसने पहले से भाई किसी और की कॉपी किया और अभी सामने ना वो सुना रहा है। ये सुना एक बंदा कहते कि हाँ ये बात हुई ना भाई आपने एकदम एग्जैक्टली सही कहा भाई, पक्का भाई ऐसी होगा, उसने पक्का किसी और का कॉपी किया होगा, नहीं तो भाई उसने पहले से लिख के लाया होगा। ये मतलब भाई अभी कभी तैयार कर दे भाई ऐसा इम्पॉसिबल भाई, वो मिस्टर ली भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी जो कबीर सिंह ने कहते कि हाँ भाई एक बार के लिए मान भी लेते कि हाँ भाई उसने भाई मतलब किसी और का कॉपी किया है, लेकिन अपने सुने भाई वो पोएम कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई
कितना खास कितना स्पेशल था। अगर किसी और ने लिखा रहा तो भाई हमें ना सुने रहते भाई वो पोएम, कहीं ना कहीं हम सुने रहते, लेकिन भाई हमने से मतलब किसी ने वो पोएम पहले भी नहीं सुना है। तो ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने किसी का कॉपी किया फिर पहले से लिखा, भाई ये तो मतलब थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा ना। ये सुने तो दूसरे बंदे बोलते कि हाँ भाई कबीर सिंह ने सही बोला, भाई अन्याय हो जाएगा। भाई हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं कि हाँ भाई उन्होंने अभी लिखा कॉपी किया ये वो, भाई कुछ भी हमें नॉलेज नहीं है। तो भाई डायरेक्ट हम लोग किसी ऐसे माहौल पे जाएंगे ये तो थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। डायरेक्ट हम किसी को जज नहीं ना कर सकते। यहाँ पे जो मैडम आएगा ना फाइनल जो ऑर्गेज़म है ना खत्म हो जाता है, आराम से खड़ी होती है और कहती है कि हाँ हाँ आपस में ना झगड़ा करना बंद कीजिए, आर्ग्यू वगैरह मत कीजिए। हम मैंने क्या कहते भाई यहाँ पे पोएम है ना पोएट्री कीजिए, एक दूसरे को पोएम सुनाया भाई, दोस्ती कीजिए प्लीज़ कीजिए। भले मिस्टर ली ने किसी का कॉपी किया किसी का कॉपी नहीं किया, भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे मेन टारगेट ये डिस्कस करने का नहीं कि हाँ भाई इसने कॉपी किया वो किया है। यहाँ पे ना खाली मेन टारगेट ये कि हाँ भाई पोएम गाओ, लोगों को एंटरटेन करो, लोग आराम से एंजॉय करो और पोएम की खूबसूरती को समझना, बस इतना था भाई जो कि ना मिस्टर ली ने कर लिया। इसलिए भाई ना और भी किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सुनना एक बंदा दूसरे बंदे से कहते कि हाँ भाई शांत हो जा भाई, सबसे ज़्यादा भाई तू ही आग लगा रहा भाई मिस्टर ली का, तू ही सबसे ज़्यादा बुरा वाला बोल रहा है, इसलिए भाई शांत हो जा, वरना मैडम में आगे गुस्सा आ गया तो उसके बाद तेज चटनी बना देगी। तो ये सुने तो भी सोचते कि हाँ भाई शांत होना चाहिए। और कहता है मैडम यहाँ से कि हाँ आपने से बोला भाई हमें आगे खाली पोएम बोलना चाहिए ना कि किसी के साथ झगड़ा करना चाहिए। यहाँ पे तभी मैडम यहाँ कहते कि हाँ तो चलिए अपना मतलब जो मतलब कार्यक्रम है भाई उसे कंटिन्यू रखते भाई, कोई और बंदा किसी और कुछ पोएम वगैरह बोलना है क्या। लेकिन सारे बंदे शांत किया, अरे यार उसने पहले से बाइल ही नहीं इतना अच्छा पोएम बोल दिया है, ऊपर से भाई उसने 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल दिया है। तो किसी की अभी हिम्मत ही नहीं हो रही भाई बोलने की भाई उसने पहले से इतना अच्छा बोल दिया। अगर मैंने बोल दिया तो भाई मेरा तो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा, मेरी इज्जत का ही फालूदा हो जाएगा। यहाँ पे मैडम यहाँ भी समझ आते कि यार उनके पोएम के सामने भाई इन बंदों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, भाई इनकी भी फट रही आगे बोलने से, इसलिए भाई मैं भी आगे मतलब इनको फोर्स नहीं करूंगी। और सबसे कहते कि हाँ भाई देखो मुझे नहीं लगता भाई कोई अब पोएम बोलना चाहता है, इसलिए भाई पोएम कोई मत बोलो यार, दोहे यार चलो भाई अगर कॉम्पिटिशन में हम लोग दोहे का करते कुछ जो अच्छा दोहा बोलेगा भाई बेस्ट रहेगा। तो ये सुने थे यहाँ पे कबीर सिंह को सोचता अच्छा दोहा यार दोहा तो फिर तो मजा आएगा। यहाँ पे सारे बंदे अब मिस्टर जॉब पे सोचने लगते कि हाँ भाई मिस्टर लोग मतलब मिस्टर मो पोएम में अच्छे थे लेकिन वो तो हार गए, अब दोहे की बारी आ गई, दोहे में सबसे ज़्यादा आगे भाई यही है। तो देखते भाई मिस्टर जाओ यहाँ पे क्या करते, तभी पीछे से शव की आवाज़ आती है, कहते क्या भाई दोहा तुमने यहाँ पे दोहा कर रहे हो यार। और सब लोग बंदे पीछे मुड़ कर देखते वहाँ पे ना शव आराम से पहुँच चुका आराम से खड़ा है और कहते कि हाँ भाई मैंने सुना दोहा यार, देखो जो पोएम से ना भाई मैं खाली पोएम लिखने में अच्छा नहीं हूँ, इनफैक्ट कहूँ तो भाई जो दोहा है ना भाई मैं दोहा लिखने में ज़्यादा अच्छा हूँ यार, पोएम तो भाई मेरा साइड बिजनेस है भाई, मेन काम भाई मैं मतलब दोहे लिखने का ही करता हूँ। यहाँ पे बाकी सारे बंदे हिल जाते क्या भाई ये बंदा वापस आ गया क्या, हमें लगा भाई जा चुका भाई वापस यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे जो मैडम यहाँ रहती ना भाई वो भी शौक से कहती यार आप वापस आ गया यार, मुझे लगा ना अब मुझे मतलब बिना मुझे गुड बाय बोले आप यहाँ से चल गए तो यार मुझे बुरा ऐसा लग जाता। तो ये सुने थे यहाँ पे शौक कहते नहीं यार ऐसे कैसे, मैं इतना बुरा बंदा नहीं कि आपको ना बिना गुड बाय बोले यहाँ से चल जाऊँ। बेसिकली मैं बाहर है ना बारिश का नज़ारा एंजॉय करने गया था, मैंने एंजॉय कर लिया और अब जिंदगी का बेसिकली बोला जाए तो बारिश में ना मकसद ढूंढने गया था कि हाँ भाई हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। तो ये सुने थे मैडम यहाँ खुश की क्योंकि भाई मेन कैरेक्टर कुछ भी बोलेगा था भाई सारी औरतें खुश हो जाएंगी, ये भी खुश हो जाते कहते अच्छा इसी बात है यार, सच में कमाल की सोच है आपकी। जो देखने होते ना बाकी सारे के जलने लगते, बाकी सारे जो भी स्क्वाड्स हैं उनके जल के खाक होने लगते कि मैडम यहाँ भाई इतनी सुंदर औरत है भाई, मैं क्या बताऊँ सारे भाई ठरकी लौंडे जवान लौंडे भाई उनके पीछे पड़े रहते। लेकिन भाई ना इनका मतलब यार बहुत हाई स्टेटस की भाई मतलब महारानी बोल रहा हूँ, जो महाराज की भाई छोटी बहन है तब उनके सामने भाई किसी की भी फटते सामने आज जाके अच्छे से बात करने की। लेकिन मैडम यहाँ भाई अपना अफेक्शन भाई इस बंदे के मतलब साथ दिखा रही है, इसलिए भाई बहुत गुस्सा आ रहा है भाई। बेसिकली यार शॉप पे लोग इतना गुस्सा करने लगते हैं भाई मैं क्या बताऊँ, शॉप से बोला जाता है भाई सबके जलने लगते हैं भाई मैडम यहाँ उसके पास जा रही है, हमसे भाई मुँह भी लगाने नहीं आती। उसका जो शव रहता है ना एक सिगरेट निकालता है, उसे निकालने के बाद अपने मुंह में डालता है और आराम से वो उसे जलाता है और आराम से सिगरेट फूकने लगता है। जो देखो तो ना कबीर सिंह उससे पूछता भाई तू मुंह में लेके भाई क्या चूस रहा है, लिटरली वो उससे पूछता है कि हाँ भाई तू क्या चूस रहा है। तो भाई उस पर कबीर सिंह पे चिल्लाता है, कहता भाई मैं चूस नहीं रहा भाई, इससे सिगरेट कहा जाता है भाई जिसपे मैंने आग लगाया भाई, अब इसे चूस नहीं भाई इसे फूक रहा भाई, सुट्टा मारो भाई सुट्टा मारो भाई, तुम गरीब लोग भाई तुम्हें कहाँ से मालूम होगा। और भाई सच में इनको नहीं मालूम है इनके दुनिया में सिगरेट वगैरह नहीं रहता, हुक्का वगैरह होता है लेकिन सिगरेट नहीं है भाई। सिगरेट मतलब अपने दुनिया में भाई पृथ्वी पर रहता है। इनका ज्ञान वाली बातें कहते हैं कि हाँ भाई मैजिकल आइटम है ये वो है, जो सुना था किसी भी बंदे को समझ था भाई मैजिकल आइटम भाई कैसी कैसी बातें करो भाई, सिगरेट भाई ये क्या होता है भाई, हमें तो इसके बारे में पहली बार सुना है। यहाँ पे अपना आराम से सिगरेट पी रहा है, अफू वैसा फूक मार रहा है, तो उसके सामने भाई मैडम यहाँ भी आती है, मैडम यहाँ के मुंह पे धुआं जाता है और धुआं पूरा बिखर जाता है और ये शर्माने लगती है भाई कैसी औरत है यार। तब यहाँ पे एक बंदा ना उठता है चिल्लाता है, कहते कि हाँ शांत हो जाइए, देखिए आपने क्या कहा भाई दोहे होंगे ना, तो चलिए भाई मैं दोहा बोलने को तैयार हूँ। मैंने भाई एक दोहा तैयार किया, उसका ना मैंने पहला पार्ट तैयार किया, मैं पहला मतलब पार्ट बोलूँगा और आपने जो मेरा पार्ट है ना उसे कंप्लीट
कंप्लीट कीजिएगा, मतलब जो भी अच्छा रहेगा, जो भी बंदे के अंदर टैलेंट है भाई कंप्लीट कीजिएगा। इसके दिन अपना दोहा बोलना चालू करता है, पूरा दोहा बोल देता है, मन ही मन खुश है कि हाँ भाई बाई लिया भाई, अब करके दिखा भाई। मैंने 6 महीने तक भाई प्रैक्टिस किया और भाई इस दोहे को मैंने तैयार किया। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है भाई, किसी भी बंदे की फट के हाथ में जाएगा इससे ना कंप्लीट करने में। लेकिन तभी जो मिस्टर जाओ रहता है भाई, जिससे ना भाई है ना भगवान कहा जाता है इसका दोहे का बेसिकली, वो भी कहता है मतलब उसका पूरा करता है। जिसने पहला हाफ बोला वो सेकंड हाफ बोल के ना पूरा कर देता है। जो देखा ये बंदा भी हैरान और बाकी सारे बंदे भी हैरान हो, कहते हैं वाह 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 यार, मतलब यार उन्होंने मतलब कुछ ही सेकंड में बना दिया, कमाल की बात है। यहाँ पे मिस्टर मूवी कहते हैं कि हाँ भाई जो पहला पार्ट था ना, जो किस बंदे ने बोला वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मिस्टर जाओ ने भाई यू चुटकी बजाते भाई उन्होंने पूरा कर दिया यार। तो कमाल की बात है यार, दाद देना तो बनता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो शाह रहता है ना भाई, वो भी दोहा बोलना चालू कर देता है, वो भी अपना दोहा लिटरली बोलते ही जाता है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब गाइस आगे क्या होता है वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।